जय श्री राम। जय जय श्री राम। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बल जाई। सिर धरि गुरु आयस अनुसरहूं, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमलवाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तहि बिसरी सबहि, सुधि देह की तुलसी सराहत। सकल सादर सिंह सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बोल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करते हैं। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जन बोरि दे, चित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु चित्त धरि आय सुदीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सहज मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ जाता है, सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हऊनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सुखा सिखावनु देहु। उतरु देउ क्षमबु अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मन के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बनु, करन कहु मोहि राजु।
एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहिया यसु देहु, ए कहीं आक मोर हित एहु। मोहिन कुटिल मति, राम बिनु जलता दतलाज। तुम चाहत मोह बस, मोह से अधम तेराज। के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हो। कहूँ साचु सब सुनि पति आहूं, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राज हटि देहु जबहि, रसा रसा तल जाई तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, लग सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीन्हा, बिछड़त गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके पिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरत कर हेतु, बात सब सुनो सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो किया बासु, रहे प्राण सहित उपहासु। और मैं जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, उस आवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए। राम पुनीत विषय रस रूखे, भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, इधर बड़ाई। इसका यही कारण है, ये प्राण श्री राम के पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के भी भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता
सकता है, उसने वज्र का कार्य करके बढ़ाई पाई। जय श्री राम। जय जय।